जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। इस समय पवित्र श्रावण मास आरंभ हो चुका है और आज श्रावण मास का सबसे पहला मंगलवार का दिन है और आज ही के दिन प्रथम मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इस मंगला गौरी व्रत की आप सबको शुभकामनाएं। माता पार्वती को समर्पित यह मंगला गौरी का व्रत स्त्रियों को हर प्रकार का सौभाग्य, सुख, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो चलिए आज के दिन हम मंगला गौरी की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव से इस मंगला गौरी व्रत के विषय में सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? जिस प्रकार से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके मुझे वह बताइए। यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता और धनुर्विद्या में कुशल एक ऐसा राजा हो गया। पुत्र के सिवा अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं, इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था। जब और ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हुई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। यह सुनकर श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, लेकिन फिर भी कृपावश मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन हे राजेंद्र, सुनिए, अगर परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा। अगर रूप और विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठे और फिर से अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को भक्षण करने के लिए प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। राजा की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में उसने देवपुत्र तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष और शोक दोनों से युक्त राजा ने जातक कर्म आदि संस्कार किए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उस पुत्र का नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है। मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकता हूँ? ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगा, इसलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक उसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाले राजा रहते थे। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न, युवावस्था प्राप्त, मनोहर और रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। वह कन्या सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने क्रोधित होकर राजकुमारी को रंडा या कुवचन कह दिए। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम ऐसी अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की कोई बात नहीं करता। मंगला गौरी की कृपा से और उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह अगर अल्प आयु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गईं। वही दिन
राजकुमारी के विवाह का था। बालिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप और बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद सुकेतु को वहां पहुंचा देंगे। तत्पश्चात चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता। फिर भी आप लोगों का सम्मान रखते हुए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्कार सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोग वो राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें, यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, आप वैसा कीजिए। इतने में वह सर्प एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर उठ गया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर, लड्डू इत्यादि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी और विधि की गति कैसी है कि उस कमंडलों में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया और उसके बाद कुछ रात्रि शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। यह सुनकर मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी उंगली में उसे डालकर परिचायक निशानी देख लीजिए। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण और भोजन आदि जो कुछ भी किया गया था, उसे यह सब कुछ बता दें और तब यह निश्चय मेरा पति होगा। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है। लेकिन जब एक भी बात नहीं मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न और परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का छत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठाया और इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ था। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखते हुए वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। चिरायु को देखकर उसने अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सूरज जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों यानी निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी।
राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव करवाया। उसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य बहुत सारी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया और तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य और जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब कुछ कह सुनाया। और इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया है। जो कोई भी मनुष्य इसका श्रवण भी करता है अथवा जो इसका पठन करके दूसरों को सुनाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं अति उत्तम ऐसे भौम व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने मात्र से वेदव्य नहीं आता। विवाह होने के बाद 5 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है। इसका नाम है मंगला गौरी व्रत। यह पापों को नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के स्तंभ से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के फलों की रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्ण में अथवा अन्य धातु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 अपामार्ग दलों से, 16 चावलों से और 16 चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए। 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास पत्थर का सिल और लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। माता को वायना प्रदान करना चाहिए। और उसकी विधि क्या है अब सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र पर वस्त्र और रमणीय कंचुकी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में ही चांदी से निर्मित सिल और लोढ़ा रखकर माता को वायना प्रदान करना चाहिए। उसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्रवर, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है। और इस प्रकार भगवान शिव ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया। हे प्रिय भक्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कथा और जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मंगला गौरी अवश्य लिखें। धन्यवाद।